हेलो नमस्कार दोस्तों। आपको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैंने भी एक अपना चैनल बनाया है, सोच पे चर्चा। मेरा भी यही टॉपिक होगा कि दुनिया में जितनी भी आने वाली प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी हमारा डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम उन चीज़ों को या तो जानते हुए ठीक नहीं कर पाते हैं या फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो और गलत हो जाती है। हम उससे अवेयर नहीं हो पाते हैं। इससे हमारा बहुत सारा जो सिस्टम है बनाया हुआ समाज में, क्या पता उनमें भी कमियां हो सकती हैं। इसमें मैं भी अपने एक कुछ विचार लेके आऊँगा, या तो हर 2-4 दिन हफ्ते बाद लेके आऊँगा, ताकि मेरे भी विचारों को लोग जान सके। अगर सही है तो मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे मेरे पास अपने क्वेश्चंस को भी भेज सकते हैं, जो कि मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करके रखूँगा। आप उस ईमेल आईडी पे अपने विचार, अपने सवाल व्यक्त कर सकते हैं, जिससे मैं उन विचारों पे अपनी खुद की सोच से आपको अपना वक्तव्य दे सकूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल सोच पे चर्चा का मतलब आप जान सकते हैं। अब इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं अपने टॉपिक्स पे आऊँगा। जैसे कि अभी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मुझे अपने विचार भी साझा करिएगा। तो मेरा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किसको क्या करना है, कैसे करना है, हमारे देश में, विश्व में कैसी चीज़ें दिख रही हैं। मैं तो इतना पहुंचा हुआ नहीं हूं कि मैं बता पाऊं कि विश्व में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, मेरी नज़र में जो है वो मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि आजकल के टाइम पे लोग नौकरी करने शहर के बाहर आते हैं। वो तो खुद आते हैं, नौकरी करते हैं, जहाँ कंपनियां हैं वहाँ अपना जॉब करते हैं, 2 पैसा 10 पैसा कमाते हैं, अपने गांव में भेजते हैं। लेकिन मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन ये रहा है कि पूरे समाज को लेके वो अपने बच्चों को भी शहरों में लाके पढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि आप गांव में भी पढ़ा सकते हो, आप गांव में उनसे खेती करवा सकते हो। मानता हूँ कि पिताजी शहर में जाके अपना सरकारी प्राइवेट जैसा भी हो नौकरी करते हैं, वो उनके एबिलिटी के ऊपर रहता है। लेकिन बच्चों को शहर में पढ़ाना और गांव में पढ़ाना मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता, क्योंकि गांव के भी स्कूल अच्छे हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं। आप मेहनत से कहीं पे भी पढ़ सकते हो, बस आपको रिसोर्स की ज़रूरत है। आजकल ऑनलाइन स्टडी है हर जगह, और बच्चे कौन सा शहर में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गांव में भी वही कर रहे हैं। लेकिन गांव के माहौल में उनके, मेरा टॉपिक ही एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं, थर्ड फ्लोर का फोर्थ क्लास तक आते हैं, तो वहाँ पे उनको ये करना चाहिए कि हाँ, धीरे धीरे, चाहे पिताजी घर पे नहीं है या चाचा जी घर पे, रहने को तो दादाजी, कोई तो घर पे रहता होगा जिसके घर पे थोड़ी सी भी खेती हो। मैं बोलता हूँ कि 1300 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट छोटी सी ज़मीन क्यों ना हो, उसमें आप बहुत सारा, इस छोटी सी ज़मीन से लेके बीघों ज़मीन तक हो आपके पास, आपके अपने पिछले दिए हुए जो दादा परदादा के टाइम की जो भी ज़मीनें हो, उसको नेचुरली यूज़ करो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो दुनिया भर के। आप खेत में जाओ, कुदाल लेके, फावड़ा लेके जाओ, खोदो, आलू लगाओ, भिंडी लगाओ, लहसुन लगाओ, स्कूल जाओ, आप एग्रीकल्चर को सीखो। आप शहरों में रह के, अभी मैं जहाँ तक, मैं जब शहर वगैरह में ऑब्ज़र्व करता हूँ कि अगर इन बच्चों को कुछ भी फावड़ा खुरपी या कुछ भी दे दिया जाए, खेत में इतना खोद दो या ये बीज लगा दो, बॉर्डरिंग कर दो। मैं खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व करता हूँ, जब मैं करता था तो स्ट्रेंथ थी थोड़ी,
लेकिन जब मैं खुद शहर में आ गया तो अब जाके गाँव थोड़ा भी ये करता हूँ, मुझे थकान हो जाती है। तो सोचो वो जो बच्चे बचपन से ही पापा के यहाँ रहना है, शहर में रहना है, तो ये नेचर छोड़ दो, गाँव में रहो, एग्रीकल्चर करो। इससे हमारा क्या है कि हमारा जो बंधन है वो मजबूत रहता है। खाने पीने के मामले में, हमारे स्ट्रेंथ के मामले में, हमारे अपने गांव में जो पहले से रहते आए लोग, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है, उनसे संस्कार मिलते हैं, उनसे। अब ये शहरों में लोग आते हैं, रूम पे रहते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, खुद तो कुछ रहता नहीं यहाँ पे शहरों में कुछ खेती किसानी करने का। तो गांव में रहिए, गांव में भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे पढ़िए। और शहर में मुझे नहीं लगता कि लोग, अभी बहुत नेगेटिविटी भी फैल चुकी है। मैंने शहर में बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करी है जो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज के वीडियो में सिर्फ मेरा इतना ही एक चीज़ का फोकस है कि बच्चों को एग्रीकल्चर से कैसे जोड़ा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले, जैसे मैंने बोला कि थर्ड फोर्थ क्लास से एग्रीकल्चर सिखाओ, आने वाले जब वो 18-20 साल के हो जाएं तो किसी का कुछ करने का सपना होता है, कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस में जाता है, कोई जॉब करता है, कोई प्राइवेट में जाता है, कोई गवर्नमेंट्स, कोई ना कोई तो सर्विस ढूंढता है करने के लिए। तो वो उसका एक अपना टाइम आ जाता है कि एक पारिवारिक फाइनेंशियली कंडीशंस को। लेकिन इस उम्र में एग्रीकल्चर पर प्लस पढ़ाई, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर जिस परिवार के पास थोड़ी सी भी ज़मीन हो, थोड़ी सी हो, ज़्यादा हो, जितनी भी हो, बच्चों को अपने उन्हीं के गांव में रखिए। और जो उनके अपने शहर में रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनसे कनेक्शन रखें, बातचीत करें। लेकिन गांव के अपने जो गांव में रह रहे हैं उनसे संपर्क रखें, उनसे सीखें। और इससे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर कर लिए होते हैं तो आने वाले टाइम में जब हम किसी शहर में भी रहते हैं तो हमें खाने पीने का हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हाइजेनिक है, क्या अनहाइजेनिक है, क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है। मेरा टॉपिक ये बात करने का वो नहीं है। जब हम चीज़ों को कहीं न कहीं जड़ से किए रहते हैं तो हमारा एक ये रहता है कि हाँ, हमें चीज़ें की अवेयरनेस रहती है कि हाँ, खेतों में ऐसा उगाया जाता है, ऐसा-ऐसा। शहरों में अभी आजकल खाने पीने जैसे होता है, शहरों में लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। कोई-कोई बहुत अच्छे शॉप्स रहती हैं कि जहाँ पे हाइजीनिक चीज़ें देती है, अच्छा भून के देता है, समोसा बनाए, चाहे फ्रेंच फ्राई बनाए या चाउमीन, बर्गर बनाए। जहाँ पे मैंने सुना है कि अनहाइजीनिक। तो अगर बच्चों को वो अवेयरनेस नहीं रहेगा कि नेचुरल, हमें नेचर से जितना जुड़ना होगा, क्योंकि नेचुरल जो रिएक्शन, केमिकल वाली जो इंजीनियरिंग होती है, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में जाया जाए तो वहाँ पे देखा जाएगा कि हर चीज़ केमिकली रिएक्ट कर रही है, चाहे वो कुछ भी हो, केमिकल प्रोसेस है हर चीज़। नेचर भी एक केमिकल प्रोसेस करता है, उसमें भी इंसान भी एक केमिकल प्रोसेस कर कर के चीज़ों को बना रहा है, समाज में ला रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। जो इंसानों वाले केमिकल रिएक्शन को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जो नेचुरल केमिकली रिएक्शंस है उस चीज़ को मैक्सिमम फॉलो करना चाहिए। इससे हमारा क्या है कि स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। सिर्फ मैं एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को लिंक अप करके चीज़ों को बता रहा हूँ, तो बच्चे सीखेंगे इससे कि हाँ, हम हाइजीनिक क्या है, अनहाइजीनिक क्या है। जैसे अभी मैं बोल दूँ कि गांव में लोग यूरिया डाई पोटास आने वाले 20 साल पहले से ही यूज़ करना शुरू कर दिए, गोबर की खाद को छोड़ दिए हैं। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। जैसे हम नौजवान लोग जिम जाते हैं तो बहुत लोग सप्लीमेंट यूज़ करता है। बोलते हैं ना, सप्लीमेंट बॉडी को बूस्ट करता है। अचानक से बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी फूल जाएगी, कट्स आ जाएंगे। वहीं पे जो नेचुरल प्रोटीन खा रहा होगा उसकी बॉडी धीरे धीरे हील करती है। लेकिन वो अचानक से अगर जो जिम छोड़ेगा, जो नेचुरल खा रहा है, उसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा।
वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जहाँ पे वो सप्लीमेंट खा रहा है, उसकी बॉडी के में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगे। वो खुद को वीक भी महसूस करने लगेगा। जब तक वो सप्लीमेंट खा रहा था, बूस्टिंग थी। उसी तरह हमारे खेतों में जो यूरिया है, डाई है, जो केमिकली फर्टिलाइजिंग चीज़ें हैं करने वाली, वो बूस्ट करती हैं। बट कहीं न कहीं हमारी ज़मीनों को, जैसे मैं जितने भी वीडियोस बनाने वाले मेरे अपने मानता हूँ, मैंने उनसे भी बहुत चीज़ें सीखी है। सिर्फ मेरा कोई विचार वक्तव्य, मेरा कोई पर्सनल नहीं है। मैंने लोगों को बातें करते देखा है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते देखा है, मैंने उनकी भी सुनी है। वो भी अच्छे हैं, अच्छा बनाते हैं। सेफ सॉइल करके एक चैनल से अच्छा है, उन्होंने अभी अच्छा बनाया। एक पीपल बाबा करके है, उन्होंने भी अच्छा बनाया। वो चीज़ों को अवेयर करते हैं, उन नेचर में घुसने का बात करते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमें समझ में आता है कि रियल स्ट्रेंथ क्या है, किसकी सच में एकदम जड़ मजबूत है, पकड़ मजबूत है, और कोशिश और क्या दिखावे का है सिर्फ। जैसे कि हम सप्लीमेंट खा के बॉडी बना लें और दिखावे का हो जाए, और एक नेचुरल बॉडी। तो मैं उस चीज़ की बात करना चाहता हूँ। तो हमारा जो यूरिया डाई पोटाश की मैं बात कर रहा था, ये सिर्फ ज़मीन को बूस्ट करती है कि फसल उग जाए। लेकिन वो धीरे-धीरे हमारे सॉइल्स को, अचानक अभी हम यूरिया डाई पोटाश डालना छोड़ दें, हमारा उस साल का फसल मैंने ऑब्ज़र्व किया है पर्सनली, वो लोगों का भी खराब ही हो जाता है। वहीं पे नेचुरली हम चीज़ों को अगर दिया जाए, खाद हो, गोबर का खाद हो, हमारे पतझड़ के टाइम पे पत्तों को सुखा के किसी गड्ढे में दबा दिया जाए, उसमें पानी भर दिया जाए, तो वो भी सड़ के एक अच्छी खाद बनेगी। और जहाँ तक मैं गोबर खाद की, तो गाँव में लोग भी गाय भैंस रखना कम कर दिए हैं। उसकी भी एक वजह है। मैंने इसके लिए मैं गाय भैंस और दूध के मामले में भी कुछ, शहरी फूड्स के मामले में भी कुछ वीडियो बनाना चाहूँगा। उसके भी टॉपिक्स है मेरे पास। मैं अपनी वीडियोस को उतना लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगा और उसके बारे में मैं बात करूँगा, जिसमें मेरा खाद के मामले में गाय, दूध, फूड प्रोडक्शन, हमारा फ्रूट प्रिजर्वेशन में क्या कमी है, क्या हमें देखना चाहिए, क्या हमें वो सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसका ऑब्ज़र्वेशन होना चाहिए हमें। तो उस चीज़ की जो अवेयरनेस है, वो मैं बताना चाहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें मेरा शुरुआती हमेशा से रहा है कि मैं पहली वीडियो अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड करके बनाऊँ, जिसमें ये ऐसे-ऐसे जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं कि जो बूस्टिंग का है, हमारा जो सॉइल्स है उसके रिलेटेड चीज़ों को बोलना, हमारा छोटे बच्चे से लेके जब तक हम कि कहीं पे नौकरी नहीं पा जाते तब तक का सफ़र, और पढ़ाई का सफ़र बहुत ही स्ट्रगल भरा रहता है। लेकिन इसमें हमें ये कम से कम ये चीज़ें अवेयर तो होनी ही चाहिए। भले हम स्कूल में 9-10 का फ़र्क तो सब में होता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, कोई बहुत मीडियम होता है, कोई बहुत डाउन होता है, तो ये सी चीज़ें होती है। लेकिन हम इस चीज़ों में तो हमें उतना वो करने की ज़रूरत नहीं। हमें तो गाँव में रहने वाले पुराने लोग, दादा परदादा जितने भी लोग हैं, जो एग्रीकल्चर करते आए हैं बहुत सालों से, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, रेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे सीखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए कि पहले पे क्या होता था, अभी क्या होता था। जब हम 2 टाइम का कंपेयर करते हैं ना, तो खाद तब थी गोबर की, अभी हम क्या, तो उसमें क्या चेंज आया, क्या कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। क्योंकि हम कहीं पे भी रहते हैं, तो हमें जब 2, 4, 5 घंटे बाद भूख महसूस होता है, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें क्या खाना है, कैसा खाना है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कुछ भी मिल गया, बस हमारी चाहत है वो खा लेंगे, तो वो सही नहीं रहेगा शायद। हमें अवेयर होना चाहिए। ये हमारा एग्रीकल्चर का मेन टॉपिक था। अगला टॉपिक में मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। वो कोई अलग सी स्पेशल टॉपिक होगी, लेकिन मेरी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं न कहीं लिंक कर रही होगी, क्योंकि चीज़ें एक जैसी ही हैं। मैं सिर्फ नेचर के बारे में ही बात करूँगा कि हमें नेचुरली, चाहे वो फूड हो, चाहे लिविंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें उस चीज़ों को कैसे डेवलप करना है, और उसमें कैसे हम पिछले आने वाली चीज़ें जो होती थी,
उसको वापस कैसे लेके आना है, उसमें मेरा क्या विचार है। उसमें आप लोगों के भी विचार देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं भी उनसे उनकी वीडियोस देखता हूँ, सीखता भी हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं एक छोटी सी एक चीज़ और बोलूँगा कि एक ये बाबा बागेश्वर जी हैं, मैं इस चीज़ से बहुत हिट हुआ। वो बच्चा एक उनके स्टेज पे गया और पूछता है कि आज हनुमान जयंती है, इसके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। बच्चा पूछता है कि बाबा हनुमान कौन है? तो वो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। मैं उतना जब ये चीज़ें मैंने उनका जवाब देखा कि वो जवाब दिए नहीं, और बच्चे को क्या जवाब देना है, चाहे वो एग्रीकल्चर में क्वेश्चन क्यों ना कर रहा हो अपने दादा परदादा से, तो उसको क्या आंसर देना है, क्या आंसर देना, वो उसके जहन में जाएगा। फिर वो माइंड में जाता है, फिर वो हमें सोचते हैं, तो वो होता है ना, मेमोरी डीएनए में स्टोर हो जाती है। तो डीएनए में स्टोर, फिर वो चीज़ें आगे आने वाले टाइम में जब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करेगा तो वो हिट करती है, स्टोर रहता है ना। तो वही चीज़ है। तो बाबा बागेश्वर धाम ने क्या बोला, हनुमान जी ऐसे थे, वो जो भी बोला होगा उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन उस बच्चे का सिर्फ एक छोटा सा अच्छा सा आंसर था, बाबा जी को देना चाहिए था। चाहे उनके आंसर से मेरा आंसर आप लोग देख लेना कि कैसा होगा। वो ये था कि हनुमान जी का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर का जो फिजिकल शक्ति है, जो हमारे पास स्टैंड, जैसे हम किसी चीज़ को बोलें कि इसको उठाना है, तो उठाते वक्त जो हमारा बल लगता है वो हनुमान है। और उस बल का हमें, चाहे वो किसी भी रूप में, हमें सिर्फ पॉजिटिव यूज़ करना है। हमें उस बल का कहीं अच्छे तरीके से यूज़ करना है, खेती किसानी में करना है। मैं एग्रीकल्चर पे बात कर रहा हूँ, तो मैं वही भी बोलूँगा। आगे किसी चीज़ पे करूँगा तो मैं उससे रिलेट करूँगा। तो मेहनत करनी है, खेतों में अच्छा काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, हमें दूसरों की हेल्प करना है उस बल से, जो हनुमान जी का जो दूसरा स्वरूप है, उस बल से दूसरों की हेल्प करनी है। हम खेतों में काम करते हैं तो एक दूसरे का सहायता करते हैं। जैसे ट्यूबवेल से पानी चल रहा है, तो पाइप बिछी हुई है, तो हम उनका हेल्प कर दिए, वो हमारा कर दिए, पानी निकाल दिए। तो पाइप से जितने भी, वो सारा हेल्प करना। कभी दूसरे के खेत में जाना तो वो हेल्प बोलता है, भैया ये ऐसा कर दो। तो वहाँ पे जो हम जिस बल का यूज़ करते हैं वो हनुमान का स्वरूप है। तो वो सामने वाले की सहायता हो रही है, तो वो वही पॉजिटिवनेस है। उसी उसी बल का जो हम पॉजिटिव यूज़ किए हैं, किसी की अच्छी तरीके मतलब अच्छे रूप से सहायता करना, मतलब पॉजिटिव तरीके से, वही एक हनुमान जी का रूप है। वो एक छोटा सा आंसर अगर वो बच्चे को दे देते तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से। मैं वो चीज़ को अपनी वीडियो में लाने की चाहता था, इसके लिए मैंने ये चीज़ किया है। तो एग्रीकल्चर छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए। जितने भी शहर में लोग आए हैं, अपने बच्चों को भी ले आए हैं, पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, आपस में दोस्ती कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा खेल कूद रहे हैं, लेकिन उस खाली टाइम में खेत में जाएं, घूमें, काम करें, तो सीखने को मिलेगा। आने वाले जब वो अपना खुद का दूसरा जनरेशन में जब जाएंगे, तब वो सोचेंगे कि हाँ, उनको प्राउड फील होगा कि हाँ, हमने भी ये करी है। तो हम जब वो बाहर कहीं जाएंगे, होटल पे, ढाबे पे खाना खाने जाएंगे, अच्छे होटलों में जाएंगे जॉब करते हुए, तब वो सोचेंगे कि हाँ, मैंने भी एग्रीकल्चर में काम किया है। तो उनको भी एक रहेगा। तब वो इसमें ये भी रहेगा कि हाँ, वो जब कुछ खाना खाएँगे तो उनको भी उसकी रिस्पेक्ट रहेगी, उस फूड की रिस्पेक्ट रहेगी कि जितना खरीदें उतना खाएँ, फेंकें नहीं। होटलों में लोग होते हैं, खाना मँगाते हैं, ग्रुप में खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो जितना मँगाएँ उतना ही खाएँ। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, वो कहीं न कहीं वो अपने पहले टाइम में 99% 95% ऐसा रहता है कि हाँ, वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। मानता हूँ कि लोग सिखाते हैं कि फूड को नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ की इज़्ज़त तभी आती है जब इंसान कहीं न कहीं खुद उस चीज़ से प्रैक्टिकली और पर्सनली गुज़रा हुआ हो। तो ये मेरा अपना एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक था। आप इस चीज़ को सुने,
और मेरे चैनल को सोच पे चर्चा जैसा भी लगे अपने विचारों को व्यक्त करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि मेरी भावनाओं को आगे तक पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।